हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रामपथ एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचटेट 2023 लेवल 2 यानी कि टीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को। ऐसे क्वेश्चन आगे आने वाले एचटेट एग्ज़ाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो से आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। ये हमारा एचटेट 2023 के टीजीटी एग्जाम में पूछा गया इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस हमें दिया गया है, हैव दे डन द वर्क। अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हमारे सामने बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट हमें दिया गया हो तो उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वाला स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में बनेगा। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में कि कहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, हैव द वर्क बीन डन, इसमें हैज़ हैव में से एक आ रहा है। नेक्स्ट, हैज़ द वर्क बीन डन, इसमें भी हैज़ हैव में से ये वाला स्ट्रक्चर जो है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला फॉलो हो रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है हेड आ गया, विल का कोई जिक्र ही नहीं है, तो ये दो ऑप्शन डायरेक्टली एलिमिनेट हमारे सामने हो जाते हैं। अब जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारे पास कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। द वर्क के लिए हम यूज़ करेंगे हैज़ का, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। एक फ्रेजल वर्ब हमारे सामने गिवन है, टर्न आउट। इस फ्रेजल वर्ब टर्न आउट का मीनिंग होता है कि फोर्स के साथ किसी को निकाल देना, किसी प्लेस से या किसी इवेंट से किसी को फोर्सफुली निकाल देना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, टू इविक्ट समवन, तो इविक्ट का मतलब भी होता है निकाल देना, किसी को बेदखल करना, तो यही वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोडाल ऑक्सिलरी। इसमें एक मोडाल ऑक्सिलरी हमसे पूछी गई है, योर मदर इज सीरियसली इल, यू डैश लीव फॉर होम एट वंस, और ब्रैकेट में दिया गया है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन के लिए, किसी चीज़ की बाध्यता के लिए जब हम किसी काम को करने पर मजबूर हो जाते हैं तो उसके लिए हमारे सामने चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन नंबर 4 है, मस्ट का यूज़ ओब्लिगेशन के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेजल वर्ब। एक बार फिर से फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। सेंड फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू आस्क समवन टू कम टू अ प्लेस, किसी को किसी प्लेस पर आने के लिए या किसी इवेंट में आने के लिए बोलना। अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, टू स्टार्ट अ जर्नी स्टार्ट करने जैसा कोई मीनिंग इस फ्रेजल वर्ब के साथ रिलेट नहीं हो रहा है। सेकंड ऑप्शन जो है रीच टू अ डिसीजन, ये भी एलिमिनेट हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है कॉल समवन इन, किसी को बुलाना, किसी को बुलावा भेजना। तो ये जो फ्रेजल वर्ब है सेंड फॉर, इसके साथ जो मैच हो रहा है जो ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इसमें हमें नरेशन चेंज करना है। जैसा कि एक सेंटेंस दिया गया है, आई सेड टू हिम डू यू नो व्हेन शी विल गो होम। अगर ध्यान से देखें हम इस सेंटेंस को
तो ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो चेंज करते टाइम हम कोमे को हटाने के बाद इफ़ या वेदर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो देखिए इफ़ और वेदर जो वर्ड है कौन कौन से ऑप्शन में यूज़ किए गए हैं। इफ़ और वेदर जो वर्ड है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यूज़ किया गया है इफ़, और इसके बाद ऑप्शन नंबर थर्ड में यूज़ किया गया है इफ़। तो ये दो ही ऑप्शन है जिसमें इफ़ यूज़ किया गया है, तो डायरेक्टली सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद ये जो रिपोर्टेड वर्ब है इसमें सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी से तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम आस्क्ड में सेड टू को चेंज करेंगे। तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। चूज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज़ इनकोरेक्ट। हमें एक ऐसा पार्ट पूरे सेंटेंस में चूज़ करना है जिसके अंदर कोई ना कोई एरर हो। हैज सचिन नॉट ब्रेक द रिकॉर्ड हेल्ड बाय ब्रैडमैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज करियर। तो अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से देखें तो एक वर्ड यूज किया गया है ब्रेक्ड। हमारे पास वर्ब होता है ब्रेक। इस ब्रेक वर्ड की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ये जो वर्ड है ब्रेक्ड, ये कोई इस ब्रेक वर्ब की कोई भी फॉर्म नहीं बनती है। तो इस सेंटेंस में यही एरर है। इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इस पार्ट में एरर है। सही जो वर्ड यहाँ पर यूज़ होना चाहिए था वो वर्ड यूज़ होना चाहिए था ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन वन वर्ड। फिर से एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। वर्ड है सिक्योर, जिसका मतलब जिसका मीनिंग होता है आराम से काम करना, यानी कि एक कोई ऐसा काम करना जहाँ पर आपको बहुत कम काम करना पड़े लेकिन उसके बदले में उसका जो पे है वो आपको ज़्यादा मिले। सेकंड ऑप्शन है एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई पे, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ईडियम से क्वेश्चन लिया गया है। फेयर वेदर फ्रेंड्स, एक अंडरलाइन ईडियम हम यहाँ पर दिया गया है फेयर वेदर फ्रेंड्स। तो ये जो ईडियम है फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब होता है कि कोई आपका ऐसा दोस्त जो आपको केवल आपकी सक्सेसफुल लाइफ में आपके काम आए, जब मुसीबत पड़े तो आपके काम ना आए। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ईडियम के लिए परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे सामने कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन फ्रेंड हु कम फ्रॉम रिच फैमिली, ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन फ्रेंड्स हु आर लॉयल ओनली ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सक्सेस, यही तो मीनिंग मैंने अभी आपको बताया है कि एक ऐसा फ्रेंड जो केवल आपकी सक्सेसफुल लाइफ में आपके काम आए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि करेक्ट टेंस हमें इसमें बताना है। सी जम्प्ड ऑफ द ट्रेन व्हाइल इट। अगर हम देखें जो वर्ड है व्हाइल, इसके साथ हम हमेशा आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, और आईएनजी फॉर्म केवल ऑप्शन नंबर 4 में हमारे सामने दी गई है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फिल इन द ब्लैंक। द हेडमास्टर डैश टू मीट यू। अगर देखें हम इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया गया है, यानी कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस चाहिए अगर हमारे पास
जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट द हेडमास्टर हमारे पास सिंगुलर है, तो हम यूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो करेक्ट वर्ड है वो होगा वॉन्ट्स। करेक्ट फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो हम यूज़ करेंगे वॉन्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 56, डैश had the police reached then the thieves fled। अगर यहाँ पर देखें हम as soon as अपने आप में कंप्लीट कंपोजिशन है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगर हम बात करें नो सूनर के साथ यूज़ किया जाता है देन का, और जो वर्ड है स्केर्सली इसके साथ यूज किया जाता है व्हेन का। तो यहाँ पर हमारे सामने सेंटेंस के अंदर देन गिवन है। अगर देन गिवन है तो इसका मतलब है कि ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ पेयर में यूज किए जाते हैं। नो सूनर है तो देन है, तो इसका मतलब नो सूनर का ही यूज हम यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट preposition टू फिल इन द ब्लैंक ही टोल्ड ऑल डैश द इंसिडेंट। अगर यहाँ पर हम बात करें बिटवीन जो preposition है यूज़ की जाती है दो लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए, या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है दो से ज़्यादा लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कंपैरिजन के लिए, बिसाइड किसी के बगल में किसी के पास में। तो ये इंसिडेंट है, ये बगल में तो नहीं बता सकता, हमारे सामने एक ही ऑप्शन बढ़ रहा अबाउट, तो यानी कि वो इंसिडेंट के बारे में बता रहा है, अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट preposition टू फिल इन द ब्लैंक। फिर से preposition से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमारे सामने है। आई एम गोइंग होम द डे डैश टुमारो। टुमारो वर्ड यूज किया गया, डे आफ्टर टुमारो आपने सुना होगा कि कल से जो अगला दिन, तो इसके लिए हम preposition यूज करेंगे आफ्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 59 एक बार फिर से preposition टॉपिक से लिया गया है। मोहन गेज्ड द स्काई इन द होप ऑफ रेन। अगर हम बात करें तो मोहन जरूर स्काई की तरफ देख रहा होगा। गेज्ड एट preposition का हम यहाँ पर यूज, और कोई भी preposition अप्रोप्रिएट नहीं है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 60, चूज द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन फ्रेजल वर्ब। ए फ्रेजल वर्ब हमारे सामने दी गई है गिव इन फ्रेजल वर्ब। गिव इन का मतलब होता है हार मान लेना। ओके, देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ बांटना, डिपॉजिट करना, डोनेट करना या सरेंडर करना। सरेंडर का मतलब भी होता है गिव इन कर देना, हार मान लेना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। एचटेट लेवल 1 पीआरटी और एचटेट लेवल 3 यानी कि पीजीटी 2023 के इंग्लिश पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन भी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो आपने अब तक अगर ना देखा है तो वे वीडियो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।